दिल्ली और दिल्ली। तो आज हम बात करेंगे दिल्ली पर, बट नॉट अबाउट पोल्यूशन। Fully. So the thing is, Delhi Forest Department is building 4 new urban forest in Narela by the end of this year. तो दिल्ली वालों को 4 और नई जगह मिल जाएगी इंस्टाग्राम रील्स के लिए, टकाटक के लिए, जोश के लिए। तो वो जो भी है तुम्हारा, तुम वहाँ पे अगले साल से करते रहना, ठीक है। और अपना ये 4 नए फॉरेस्ट का नाम है आयनगर, मामेरपुर, डेरा मंडी और जौनपुर। इनमें से 3 होंगे नॉर्दर्न पार्ट में और एक होगा सदर्न पार्ट में। यहाँ पे मोस्टली होंगे नेटिव ट्रीज, स्मॉलर श्रब्स, स्मॉलर प्लांट्स, जो कि बहुत ऑब्वियस था एज अ अर्बन फॉरेस्ट। बट मुझे सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट लगा, यहाँ पे होगा बटरफ्लाई जोन, हर्बल पैचेस, वाटर बॉडीज, गजीबो जो बेसिकली सीनियर सिटीजन के होता है, और साइकिलिंग और वॉकिंग ट्रैक्स जो हमारे लिए बनाए जाते हैं पर हम कभी इस्तेमाल तो करते नहीं है। गजीबोज मोस्टली होता क्या है, एक शेड होता है जहाँ पे सीनियर सिटीजन बैठते हैं, जिसको सीनियर सिटीजन छोड़ के सभी इस्तेमाल करते हैं। इन 4 फॉरेस्ट पर बात करते हुए दिल्ली के एनवायरनमेंट मिनिस्टर ने कहा कि ऑलरेडी 10 लाख सैपलिंग्स प्लांट हो चुकी हैं मानसून के पीरियड में, और बाय द एंड ऑफ मार्च 2021 तक और 21 लाख सैपलिंग्स प्लांट हो जाएगी। तो टोटल 31 लाख सैपलिंग्स का टारगेट इनका पूरा हो जाएगा बाय द एंड ऑफ मार्च 2021, जो बहुत ही अच्छी स्पीड है, क्योंकि पैंडेमिक की वजह से ऑब्वियसली काम स्लो हो गया होगा, तो फिर भी बहुत अच्छी स्पीड मेंटेन करी है यहाँ पर। इनफैक्ट अगर आप 2001 से लेके 2005 के स्टैटिस्टिक्स देखोगे तो आपको समझेगा कि दिल्ली का जो ग्रीन कवर में जो बूस्ट आया है वो इन्हीं 5 सालों में आया है, जब शीला दीक्षित वहां की सीएम थी। उसके बाद से कम तो नहीं, पर मैं कहूंगा कि बहुत स्लो हो गया था। बट पास्ट फ्यू इयर्स से ये वापस ट्रैक पर आया है, और अगर यही स्पीड रही तो मे बी 2025 तक जो 25% का जो इनका टारगेट है वो पूरा हो सकता है। और हम बार बार दिल्ली पर ही इतना जोर क्यों देते हैं एनवायरनमेंट के लिए, तो मुझसे ज़्यादा आपको पता होगा कि दिल्ली का एनवायरनमेंट कितना ज़्यादा खराब है। दिल्ली सबसे वर्स्ट अफेक्टेड सिटी है पूरे वर्ल्ड में पॉल्यूशन से लेकर। इसका अंदाजा हमें इसी चीज़ से होना चाहिए कि एक एवरेज दिल्ली पर्सन की जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो 9.4 ईयर्स से कम हो जाती है, सिर्फ और सिर्फ दिल्ली के वजह से, दिल्ली के पोल्यूशन की वजह से। तो अगर किसी इंसान की 10 साल से उम्र कम हो जाए सिर्फ पोल्यूशन की वजह से, तो वो सिटी में कितना ज्यादा खतरा हो जाएगा अगर हम फॉरेस्ट और ये सब रिफॉर्म्स ना लाए तो। 10 साल कोई छोटा नंबर नहीं है, 10 साल बहुत होते हैं किसी भी इंसान के लिए। इनफैक्ट दिल्ली गवर्नमेंट का ऐसा प्लान है कि वो 2021 तक 350 स्क्वायर किलोमीटर का जो एरिया है दिल्ली का, उसको ग्रीन कवर में कन्वर्ट कर देंगे। फिलहाल तो ये 325 स्क्वायर किलोमीटर तक ही पहुंचा है 2020 के स्टैट्स के हिसाब से, और 2025 तक इनका टारगेट है कि ये 25% दिल्ली का ग्रीन कवर से कन्वर्ट कर देंगे। तो अगर ये इसी स्पीड से चलते रहे तो ऐसा पॉसिबल है कि ये ऐसा अचीव भी कर ले। तो आई थिंक ये बहुत ही अच्छा स्टेप है दिल्ली गवर्नमेंट से, क्योंकि मोस्ट ऑफ द गवर्नमेंट ऐसा नहीं कर पाती। अगर कोई गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर पर ध्यान देती है तो फिर वो एनवायरनमेंट को थोड़ा इग्नोर करने लगती है। और फॉरेस्ट का लैंड कभी भी वेस्ट नहीं होता है, क्योंकि हमें फॉरेस्ट से बहुत ज़्यादा फायदे होते हैं, जैसे कि हमें अच्छी ऑक्सीजन मिलती है, पोल्यूशन का जो धुआं होता है, जो गंदी स्मेल होती है वो क्लीन होती है, और जो अर्बन एरियाज में लैंड हीटअप होने की प्रॉब्लम है, फॉरेस्ट उसको थोड़ा कम कर देता है। क्योंकि हम नोटिस करेंगे जहाँ पर भी बहुत ज़्यादा पेड़ पौधे होते हैं वहाँ का टेम्परेचर बहुत ही प्लेजेंट और बहुत ही ठंडा होता है, वाटर कंजम्पशन कम होता है, सॉइल इरोजन भी नहीं होता है, क्योंकि पेड़ हमेशा मिट्टी पकड़ कर रखता है। जो सन की यूवी रेज होती है हमें उससे भी प्रोटेक्शन मिलती है, जो कैंसर कॉजिंग यूवी रेज होती है। और फॉरेस्ट में जो पार्क्स और प्लेग्राउंड एनहांस होंगे, उनसे वहाँ के लोगों को एक अच्छा मेंटल और एक फिजिकल फायदा भी होगा, और ऑब्वियसली वहाँ पर अच्छी खासी एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होगी। तो ये थे कुछ अच्छे एनवायरमेंटल अपडेट्स दिल्ली के बारे में। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करो और लाइक करो। थैंक यू।